Students of class 4, today we learn chapter number 8 sound. Sound का मतलब होता है आवाज़. आप कोई बात सुनते हैं, किसी कोई आपको आवाज़ देता है, वो सब क्या कहलाता है? साउंड. ठीक है, साउंड के ज़रिए. साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन. साउंड जो होती है वो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है. किसी भी चीज़ के हिलने से आपको उसकी आवाज़ महसूस होती है. जैसे ये देखिए, ये भी साउंड है. इस पेपर को मैं हिला रही हूँ तो इसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको आवाज़ आ रही है. साउंड. वी हियर मैनी साउंड ऑल अराउंड अस. हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं. द क्रीपिंग ऑफ बर्ड, परिंदों का चरचराना या चूँ चूँ या बोलना. द क्रेकिंग ऑफ द डोर, दरवाजे की आवाज़, जैसे दरवाजे की आपको आवाज़ आती है. द बीट ऑफ द ड्रम, जब आप ड्रम बजाते हैं तो आपको उसकी भी आवाज़ आती है. ऑल थिंग्स विच मेक अ साउंड हैव वन थिंग इन कॉमन. ठीक है, इन सब चीज़ों की आवाज़ में एक चीज़ क्या कॉमन है? दे शेक, क्योंकि उनको हिलाया जा रहा है, उनको वाइब्रेट करवाया जा रहा है. ये सब चीज़ों में होता है. एवरी साउंड दैट वी हियर इन कॉज बाय समथिंग शेकिंग. हर आवाज़ जो हम सुनते हैं वो किसी भी चीज़ को हिलाने से, शेक करने से हमें सुनाई देती है. थिंग्स विच प्रोड्यूस साउंड मेक द एयर शेक बैक एंड फोर्थ वेरी फास्ट. ठीक है, जब भी कोई चीज़ हवा आवाज़ करती है तो उसमें हवा में सरसराहट होती है. फिर वो हवा जो है वो हमारे तक पहुंचती है, जिसकी वजह से हम आवाज़ को सुन सकते हैं. दिस शेकिंग मूवमेंट आर कॉल्ड वाइब्रेशन. ये शेकिंग मूवमेंट जो है, शेक की जो हरकत है वो क्या कहलाती है? वाइब्रेशन. व्हेन द वाइब्रेटिंग एयर मेक ऑन आवर ईयर ड्रम वाइब्रेट वी हियर साउंड. जब ये वाइब्रेटिंग एयर जो है हमारे ईयर ड्रम, जो हमारे कान के अंदर मौजूद है, कान का पर्दा, जब वो उसको हिलाती है तो हमें आवाज़ सुनाई देती है. हमारे कान के अंदर जो मौजूद पर्दा है, जब वो हिलता है, वाइब्रेट करता है, तो फिर हमें आवाज़ सुनाई देती है. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस. आवाज़ किस तरह से पैदा होती है? अ साउंड वाइब्रेट. A sound vibration make tiny particles of the air bump into each other. साउंड की जो वाइब्रेशन है वो टाइनी पार्टिकल्स को, हवा में जो मौजूद होते हैं, वो आपस में जब टकराते हैं तो आवाज़ पैदा होती है. When this happen, जब ये होता है, the particle are fast pressed together. पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से एक दूसरे के साथ जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं, टकरा रहे होते हैं. एंड देन दे स्प्रेड अपार्ट. और फिर वो एकदम से बिखर जाते हैं, दूर हो जाते हैं और फिर दोबारा से जुड़ते हैं. तो आपस में जो इनका टकराव है वो आवाज़ को पैदा करता है. ईच पार्टिकल पासिस इट्स एनर्जी टू द पार्टिकल नेक्स्ट. तो हर पार्टिकल अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल में भेज देता है, पास कर देता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन होती है और मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं. और व्हेन वी कॉल दिस मूवमेंट और साउंड वेव, इसको हम कहते हैं साउंड वेव. ठीक है, साउंड वेव किस तरह से मूव करती है? ऐसे. ठीक है, इधर से साउंड वेव आनी शुरू हुई है और ये लहर, जिस तरह पानी की लहरें होती हैं, इसी तरह साउंड वेव्स भी प्रोड्यूस होती हैं. तो वो एक सतह से दूसरी सतह तक पहुंचती हैं मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से. ठीक है. लाउड एंड सॉफ्ट साउंड. एक बहुत ज़्यादा ऊंची और नर्म, जो हल्की फुल्की सी आवाज़ होती है, जो आपके कानों को अच्छी लगती है, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट साउंड. और जो हमारे कानों को बुरी लगती है उसको कहते हैं हम लाउड साउंड. डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशन मीन डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड. मुख्तलिफ़ किस्म की वाइब्रेशन जो है मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ को पैदा करती हैं. इफ़ यू स्ट्राइक अ गोंग हैंड, गोंग हार्ड, ये गोंग हार्ड है, जैसे ये घंटी बजाते हैं, अगर ज़ोर से आप, ठीक है, बहुत बड़ी सी ये लोहे की बनी होती है, इस पर आप जब हथौड़ा मारते हैं तो फिर वो, ठीक है, जब हम इस पर बीट करते हैं तो आवाज़ पैदा होती है. और जो ये आवाज़ जो है वो हमारे कानों को बहुत ऊंची से सुनाई देती है, क्योंकि हम इस पर ज़ोर से बीट कर रहे होते हैं. दिस इज़ बिकॉज यू मेक द गोंग वाइब्रेट मोर देन यू स्ट्राइक इट हार्ड. जब इसको ज़ोर से मारेंगे तो ज़्यादा ऊँची आवाज़ पैदा होगी, और अगर हम इसको बहुत आहिस्ता से हिट करेंगे तो हल्की आवाज़ पैदा होगी. हम किसी चीज़ को ज़ोर से मारेंगे तो लाउड वॉल्यूम पैदा होगा, और जब हम आहिस्ता से मारेंगे तो देखें आवाज़ जो है वो सॉफ्ट है. और जब मैं इसको ज़ोर से हिट कर रही हूँ बुक पे तो ये साउंड जो है वो ज़्यादा है और ये सॉफ्ट है. ठीक है, ये लाउड और ये सॉफ्ट. ठीक है. हाउ साउंड ट्रैवल. अब साउंड ट्रैवल किस तरह से कर रही है, आप तक कैसे पहुंच रही है? साउंड ट्रैवल है डिफरेंट स्पीड, थ्रू डिफरेंट मटीरियल से डिफरेंट स्पीड पर ट्रैवल करती है. साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू स्पेस. खाली जगह में से आवाज़ नहीं गुजर सकती. बिकॉज देयर इज़ नो एयर. जहाँ हवा नहीं होगी वहाँ पर आवाज़ नहीं सुनाई देगी.
दिस इज़ वाई वी कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ द एक्सप्लोजन, जो कि दैट टेक प्लेस ऑन द सन। सूरज के ऊपर जो एक्सप्लोजन वगैरह हो रही है, जो हीट अप हो रही है, या सूरज के ऊपर जो भी आवाज़ें हैं वो हमें क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि सूरज और ज़मीन के बीच में एक खला है, स्पेस है, जहाँ पर हवा मौजूद नहीं है, जो कि आवाज़ को वहीं पर रिफ़्लेक्ट कर देती है। सूरज की आवाज़ हमारे तक नहीं आ सकती और ज़मीनी आवाज़ें जो हवा की वजह से हमारे इर्द गिर्द पहुँच सकती हैं। साउंड ट्रेवल्स बेटर थ्रू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड और लिक्विड्स में से ज़्यादा अच्छी आवाज़ गुजर सकती है थ्रू आउट गैस के मुकाबले में, क्योंकि गैसेस में पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, सॉलिड और लिक्विड में पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं, तो इसलिए आवाज़ जो है वो आसानी से सुनाई देती है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो अपनी एनर्जी एक दूसरे को पास ऑन कर रहे होते हैं। साउंड वेव कैन ट्रैवल थ्रू डोर्स एंड वॉल्स। साउंड वेव जो है दरवाज़ों और खिड़कियों में से भी गुजर सकती है। यू कैन हियर द टिकिंग ऑफ द क्लॉक्स एंड बिटवीन योर टीथ। ठीक है, आप अपने क्लॉक की आवाज़ भी सुन सकते हैं, टिक 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 टिक। यू कैन आल्सो हियर साउंड इन वाटर। आप पानी में भी साउंड सुन सकते हैं। व्हेन यू स्विमिंग अंडर द वाटर, आप पानी के अंदर तैर रहे हो तो आपको पानी की भी आवाज़ आती है। अगर आप पानी के टब लेकर उसमें हाथ हिलाएंगे तो आपको पानी की आवाज़ आएगी। ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। इफ़ साउंड आर बीइंग मेड इन अ रूम, अगर आपके कमरे में कोई आवाज़ हो, द वाइब्रेशन इन द एयर मेक द वॉल एंड डोर वाइब्रेट। आपके दरवाज़े और खिड़कियाँ हिलने की भी आवाज़ आती है ना, जब हवा टकराती है आपके दरवाज़ों से खिड़कियों से, तो भी आपको आवाज़ सुनाई देती है। आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में भी आपको ज़रा सी चीज़ों की आवाज़ आएगी। क्लॉक की टिक टिक की भी आवाज़ आएगी, दरवाज़ा खुल बंद करने की भी आपको आवाज़ आती है, खिड़कियों पे हवा टकराती है तो भी आपको आवाज़ आती है। जब ज़ोरदार हवा आती है और वो खिड़कियों से दरवाज़ों से टकराती है तो भी आपको आवाज़ सुनाई देती है। इफ़ यू होल्ड एन एम्प्टी गिलास, अगर आप कोई, देखिए ये वाला एक्सपेरिमेंट भी करके देखिएगा, गिलास रखते हैं अपने कान पे ऊपर तो आपको आवाज़ ज़्यादा साफ़ सुनाई देती है दूसरी तरफ की, ठीक है, तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। काइंड ऑफ साउंड जो है वो दो किस्म के होती है, एक म्यूज़िकल एक नॉइज़ी। एक शोर वाली आवाज़ होती है और एक जो खूबसूरत सी आवाज़ होती है, जो बहुत आपके कानों को अच्छा महसूस करवाती है। साउंड विच वी फाइंड अनप्लीजेंट इज़ कॉल्ड नॉइज़ी, और साउंड विच वी लाइक इज़ कॉल्ड म्यूज़िकल। म्यूज़िकल साउंड एंड नॉइज़ी साउंड आर मेड बाय द नंबर ऑफ डिफरेंट वाइब्रेशन रीचिंग आवर ईयर। अगर आपके कानों तक कोई अच्छी सी आवाज़ पहुंच रही है तो वो आप उसको अच्छी साउंड को म्यूज़िकल कहेंगे, और जो शोर वाली आवाज़ आप तक पहुंचेगी उसको आप कहेंगे नॉइज़। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमारे तक रिफ्लेक्शन की वजह से पहुंचती है। रिफ्लेक्शन का मतलब है किसी चीज़ से टकराकर वापस आपकी तरफ आ जाना, ठीक है, किसी भी चीज़ मटेरियल से आवाज़ टकराई और वापस आपकी तरफ आ गई, इसका कहते हैं रिफ्लेक्शन। वाइब्रेशन कैन बाउंस, वाइब्रेशन जो है वो बाउंस करती है बैक टू द स्ट्राइक अ स्मूथ हार्ड सरफेस, किसी स्मूथ हार्ड सरफेस से आवाज़ का टकराना। साउंड वेव बाउंस ऑफ हार्ड सरफेस सच एज वॉल फ्लोर्स और सीलिंग्स, दरवाजे खिड़कियों और छतों से आवाज़ टकराकर जब दोबारा वापस आती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको कैसे बनेगा? व्हेन साउंड वेव हिट अ बैरियर सच एज अ क्लिफ दे बाउंस बैक एंड वी हियर द साउंड अगेन। जब ये किसी खाली जगह से, रुकावट से, किसी कोई बीच में कोई चीज़ आ जाए, कोई खला आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, कोई चट्टान आ जाए या कोई सतह आ जाए ऐसी जिससे आवाज़ टकराती है और फिर वापस पहुंचती है हमारी तरफ, तो दिस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड इको, ठीक है। तो मोटी सी आवाज़ निकल के आती है, अगर आप खाली कमरे में हो तो आपको इको सुनाई देता है, बार बार वही आवाज़ सुनाई देती है किसी, तो इसका मतलब है कि वो हवा में आवाज़ जो है वो हमारी वाइब्रेट करके पार्टिकल्स जो वापस टकरा कर हमारे कानों तक पहुँचे हैं, तो हमें जो आवाज़ सुनाई दी है वो इको है। इको डिटेक्शन क्या होता है? इकोस कैन बी यूज टू डिटेक्ट शोल ऑफ फिश, सबमेरीन्स और वेल्ड शिप्स ऑन द सी बेड। ठीक है, ज़मीन की गहराई में क्या चीज़ है, सब खाली समंदर है या इसके नीचे कोई सतह में कोई चीज़ मौजूद है, तो ये इको डिटेक्शन जो है वो हमें बता देती है। अगर साउंड जो है वो हमारी सी लेवल के ऊपर टकराएगी, सी बेड के ऊपर टकराएगी तो वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगी। अगर बीच में कोई मछलियों का झुझुम है या किसी और चीज़ से आवाज़ टकराएगी तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगी स्क्रीन के अंदर, ठीक है। ये इस तरह से लगाया जाता है स्क्रीन, ताकि आपको ज़मीन इसके पानी के अंदर की सतह जो है वो साफ़ क्लियर होती रहे कि इसके नीचे कोई मटीरियल या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। साउंड वेव आर सेंड डाउन इनटू द सी
फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट ऑन द शिप। शिप के अंदर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इको साउंडर होता है, वो मौजूद होता है, जो आपको बता देता है कि इसके नीचे कोई चीज़ है तो नहीं। द टाइम टेकन फॉर द इको टू बाउंस बैक, थोड़ा सा टाइम लेता है जो कि आवाज़ को वापस पहुंचाता है शिप तक। एंड यूज टू वर्क आउट द पोजीशन एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बीनीथ द शिप, ठीक है, जो कि शिप के नीचे कोई चीज़ है मौजूद है, उसकी पोजीशन और उसकी डायरेक्शन बता देता है। मैप्स ऑफ द सी बेड कैन आल्सो बी मेड इन दिस वे, तो मैप्स बना जाते हैं समंदर के नीचे गहराइयों में, वो भी यही काम करते हैं। इकोलोकेशन, इकोलोकेशन का क्या मतलब है? बैट्स मेक हाई स्क्वेज साउंड्स एंड यूज़ देयर ईयर्स और टू पिक अप द इको फ्रॉम ऑब्जेक्ट अराउंड देम, ठीक है, अपने इर्द गिर्द के इंसेक्ट्स को ऑब्जेक्ट्स को जो हैं वो अपने कानों की आवाज़ से सुनते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इकोलोकेशन, तो इनको ये इकोलोकेशन शो करता है। इट हेल्प्स बैट्स टू फाइंड देयर वे इन द डार्क एंड टू कैच फूड सच एज फ्लाइंग इंसेक्ट, उड़ते हुए कीड़े मकोड़ों को जो है ये चमगादड़ जो है वो बैट्स जो है वो पकड़ लेता है इकोलोकेशन की वजह से, ठीक है। ये साउंड निकालता है, आवाज़ निकालता है और इसको अपनी आवाज़ की लोकेशन से जहाँ जहाँ ज़्यादा आवाज़ जाती है तो इसको आवाज़ की गहराई से पता चल जाता है कि यहाँ पर इतनी आवाज़ पहुँची है, तो इसका मतलब है यहाँ सामने कोई फ्लाइंग इंसेक्ट मौजूद है, तो इसकी वजह से ये उस तक पहुँचने में आसानी उसको होती है अंधेरे में। नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ इज़ एनी साउंड, नॉइज़ एक कोई ऐसी आवाज़ है जो कि हमें नाखुशगवार साबित होती है। इट इज़ एनी साउंड डैट वी डू नॉट लाइक, जो हम पसंद नहीं करते। नॉइज़ इज़ प्रोड्यूस बाय जेट एयरलाइन के थ्रू नॉइज़ होती है। मूविंग मशीन, चलती हुई मशीनें हैं। ग्रास की जो जिसमें घास काटने वाली मशीन की आवाज़ भी बहुत बुरी लगती है हमारे कानों को। रशिंग मोटरसाइकिल को बार बार, स्कूटर की आवाज़ है, मूँ मूँ करके जो लोग चलाते हैं उसकी आवाज़ है स्टार्टिंग की। हॉर्न्स जो बहुत ज़्यादा बिजी रोड पर अप्लाई किए जाते हैं, आप लोग देखते होंगे जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन हो जाती है ना, गाड़ियों की आवाज़ भी होती है और स्टार्ट करते हैं बाइक्स को बार बार या फिर हॉर्न्स बजाते रहते हैं तो वो कानों को बुरे लगते हैं। तो लाउड म्यूज़िक और बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ भी हमारे कानों के वॉल्यूम को डिस्टर्ब करती है, कानों को डिस्टर्ब करती है। बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में सुना गया वॉल्यूम काफ़ी देर तक हो तो भी हमारे कान दुखने लगते हैं, फिर हमारा सर दर्द करने लगता है। द वेरी लाउड नॉइज़ कैन डैमेज द ईयर्स, बहुत ऊंची आवाज़ हमारे कानों को नुकसान पहुंचाती है। ईयरफोन्स आप लोग लगा लेते हैं ना कानों में और मोबाइल से अटैच करते हैं और गाने सुनते हैं, ये हमारे कानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये आपके ईयर ड्रम को ख़राब कर देती है और आप वक्त से पहले ऊंचा सुनना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और आपको नींद भी कम आती है, आपकी नींद ख़राब होती है। इन ऑल्डर पीपल, बूढ़े लोगों में वक्त के साथ साथ जो है वो बहरापन की शिकायत भी मौजूद होने लगती है। और अभी से भी अगर आप लोग अपने कानों की केयर नहीं करेंगे तो भी आपके कान ख़राब होने लगते हैं। वो इस वजह से कि अगर आपके कान जो को आपकी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चलाए जाएंगे, आप मोबाइल से अटैच करके हैंड फ्री अपने कानों में लगाते हैं, ये आपके कानों की सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।